हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को जो इन्वेस्टिंग कॉलेज टाइम से ही क्यों करना चाहिए, और इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो कि इन्वेस्टिंग ज़रूरी क्यों है, तब तक हम कॉलेज टाइम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो इस वीडियो में कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से लेकर आज तक जिन्होंने इन्वेस्टिंग नहीं की है उनके लिए भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, क्योंकि ये है आप सबका अपना इंडिया का अकेला चैनल जहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपकी भाषा में, बिल्कुल मैंगो पीपल के अंदाज में। तो जैसा कि हमने कहा था कि कॉलेज टाइम से ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, तो ये जानना भी जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। तो इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर रखा है। स्टैंडर्ड पैरामीटर की हम ये मानते हैं कि चलिए मान लीजिए अगर एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो मोटा मोटी लोगों के 50,000 रुपए की सैलरी होती है ऑन एन एवरेज। मतलब एक मैक्सिमम साइड, या हम ये कहें मिडिल क्लास फैमिली को टारगेट करके अगर सोच के एक एग्जाम्पल हो रहे हैं, बाकी लोग उसको डबल कर लीजिएगा तो अपने एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए 50,000 रुपए की सैलरी है और वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं। 50,000 रुपए की सैलरी आई। अब आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, 30,000 का है, तो 20,000 आप बचा रहे हो, ठीक है। और अगर समझो कि अब ये जो आपने 20,000 रुपए बचाए, तो साल के अंत में आपने कितने बचाए, 2,40,000 रुपए बचाए। एग्री करते हो ना। इसके साथ ही आप इसी तरीके से अगर सोचो कि 20 साल तक एक जॉब कर रहे हो, तो क्या होता है, एक मोटा मोटी जब भी आप ऑफिस में हायरिंग करते हो या हम ऑफिस में हायरिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि हम आपको साल दर साल 10% का इंक्रीमेंट देंगे अगर आप टिक के काम करोगे तो, या फिर आपकी ग्रोथ होती है तो कोई कंपनी आपको 10%। तो हमने एक स्टैंडर्ड पैरामीटर 10% का रख लिया है, तो आपका इंक्रीमेंट भी 10% हो रहा है। उसी तरीके से मार्केट की जो महंगाई है वो भी 8% के पास मोटा मोटी बढ़ रही है। एक बहुत रफ खांचा लिया है आसानी से समझने के लिए। ये भी एग्री करोगे, जो मार्केट की महंगाई है, महंगाई की दर है, वो 8% मोटा मोटी बढ़ रही है। तो अब आपकी जो 50,000 की सैलरी है उसको 12 महीने से अगर करते हो तो कितना हुआ, 6 लाख। यानी अगले साल वो आपको कितना देगा, 6,60,000। अब क्योंकि आपकी हर सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट, करेक्ट, इसलिए हर साल आपका खर्चा जो 30,000 का है वो भी 8% से बढ़ेगा, क्योंकि महंगाई दर भी बढ़ रही है, करेक्ट। अब आपके पहले साल की सेविंग की बात करें तो वहां पे आप 2,40,000 और अगले साल थोड़ा सा ज़्यादा, करेक्ट है ना, और उसके अगले साल थोड़ा सा ज़्यादा। तो एक्चुअली हम बात क्या कर रहे हैं, 20 साल की, कि 20 साल की अगर इस तरीके से सेविंग की रेशियो निकाली जाए तो अराउंड 1,70,00,000 रुपए आता है, ठीक है। अगर हम अपनी सैलरी में से 20,000 रुपए बचाते हैं तो, ठीक है। अब अगर आप काम करना छोड़ देते हैं तो महंगाई फिर भी 8% के हिसाब से तो भैया बढ़ती रहेगी, क्योंकि महंगाई डायन खाए जात है। अब जब महंगाई डायन खाए जात है तो आपके उस 1,70,00,000 को कितने दिन में खा जाएगी, कितने साल में खा जाएगी, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। 6 से 7 साल में महंगाई डायन आपके उस पैसे को खा जाएगी। तो यानी जो आपके पास कहने को करोड़पति वाला अमाउंट था वो क्या हो गया, बर्बाद, करेक्ट। आप अगर देखा जाए तो आपके लिए स्थिति खराब, करेक्ट। लेकिन अगर आप उस अमाउंट को, अपनी सेविंग को किसी ऐसी जगह लगाते जहां पे एक ऑन एन एवरेज, अगर म्यूचुअल फंड की भी बात करें, अब नए लोग हैं मैं बाद में समझाऊंगा, बट एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एफडी में तो कुछ मिलता नहीं है, बट एक कहीं भी अगर आप पैसे भी इंटरेस्ट पे देते हैं या कुछ भी कहीं भी ढंग से लगाते हैं तो 12-15% का आपको ढंग से मिल जाएगा 20 साल के बाद, ठीक है। तो इंड ऑफ 20 साल अगर आप वैसे देखो तो 2,40,000 जो रुपए हैं 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से साल के अमाउंट में अगर ऐड करें तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स इक्वल टू 4 करोड़। 12 से 15% का इंटरेस्ट मिला ना आपको 2,40,000 पे, उसके हिसाब से हमने 20 साल की कैलकुलेशन निकाली तो एक रफली 4 करोड़ की।
तो आप एक जगह सेव करके क्या कमा रहे थे? 1,70,00,000। दूसरी जगह थोड़ा सा दिमाग लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, आपने बनाया 4 करोड़। अब आप कौन सा सिलेक्शन करोगे, 4 करोड़ का या 1,70,00,000 का? तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है, वरना आपके हाथ में आएगा 1,70,00,000 और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और अगर दिनों दिन बढ़ती जा रही महंगाई में हमने आज से, अभी से, कॉलेज के टाइम से नहीं सोचना शुरू किया तो हम ही मुश्किल में आएंगे। क्यों? अभी मैं बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट की तरह सोच रहा हूँ कि अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी गर्लफ्रेंड, कॉलेज में जाएंगे तो बनाएंगे, उनके पीछे पैसे लगाओगे, उनके पीछे पैसे उड़ाओगे, अब उनके पीछे पैसे उड़ा के पैसे में आग लगाओगे, बचेगा कुछ नहीं, करेक्ट? लेकिन अगर उस पैसे को बचा के गर्लफ्रेंड की जगह लगाने की जगह अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट में, सेविंग में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा सही रहेगा, करेक्ट है? तो कैसे और क्या अब जानते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मैंने आपको बता दी। अब यहाँ से 2 ट्रेन जाती है, ये इन्वेस्टमेंट है, और अब यहाँ से ट्रेन 2 तरफ जाएगी, एक इस तरफ, एक इस तरफ। क्यों 2 तरफ जाएगी? एक ट्रेन होगी स्टूडेंट की ट्रेन और दूसरी ट्रेन होगी नॉर्मल लोगों की ट्रेन, जिन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, ठीक है? लेकिन अब ये वीडियो किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। तो पहले किसकी बात करेंगे? स्टूडेंट की बात करेंगे। अब अगर हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो सोचिए कि स्टूडेंट क्या सवाल पूछ सकता है। स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट क्या पूछ सकता है? स्टूडेंट यही पूछेगा, हमें बेस्ट वे तो बताइए जहां हम इन्वेस्ट कर सकें। या दूसरा क्वेश्चन कि मैं नेक्स्ट ईयर से कॉलेज जा रहा हूं, मेरा हिसाब किताब ये बताता है कि मैं 2,000 से 3,000 रुपये हर मंथ का बचाऊंगा, जो मुझे पापा पॉकेट मनी देते हैं, तो कुछ बताइए जिससे पैसा हो सके। तो उनके लिए शॉर्ट, स्वीट, क्रिस्प एक ही आंसर है, क्या? ऑलवेज गो फॉर स्टॉक SIP एंड म्यूचुअल फंड SIP बोथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑलवेज गो फॉर स्टॉक SIP, म्यूचुअल फंड SIP बोथ। मैंने दोनों बोला है। अपने आधे पैसे को स्टॉक SIP में, आधे पैसे को म्यूचुअल फंड SIP में लगाइए। देखिए, कॉलेज एक ऐसा बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का जहां से लेस रिस्क में आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, दुनिया देखने का मौका मिलता है विद नॉलेज। कल की वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें क्या कहा था? इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट कॉन्स्टेंटली। अगर याद हो तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट स्टार्ट करते हो, आपकी ग्रोइंग और आपकी सोच का डेवलपमेंट बिल्कुल उतना ही फास्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पे कॉलेज की एज वो एज होती है जहाँ पे हम भटक भी सकते हैं। उस भटकने के सेंस में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। पहला, कभी भी स्टूडेंट को ट्रेडिंग की दुनिया में आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। जो एकदम जैसे जो पहला पहला कॉलेज का स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप एक अकाउंट खोलोगे ना, आपके पास फ़ोन कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रोकर का, टिप्स प्रोवाइडर का, क्योंकि डेटा लीक हो जाता है। और डेटा लीक होता है वैसे आता है, और आपको यंग ब्लड तुरंत में वो लोग आपके मतलब आपको 20,000 25,000 से करोड़पति बनाने की स्कीम को दिखाना चालू करेंगे, और आप पॉकेट मनी की लालच में या गर्लफ्रेंड के पीछे पैसे खर्च करने की लालच में आप आके वहाँ पे डूब जाओगे, और वहीं पे आपका पहला ही इंप्रेशन स्टॉक मार्केट के प्रति खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको ट्रेडिंग में आना ही नहीं है। दूसरा, इन्वेस्ट करना है वो भी सिर्फ SIP मोड में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, पहले मोटा मोटा चीज़ बता रहा हूँ। थर्ड, सिर्फ A+ क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब आप कहोगे ये A+ क्वालिटी स्टॉक कैसे पहचाने? बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। क्या है? सिर्फ ये सोचिए, कोई एक ऐसी कंपनी का ब्रांड जो मेरे दादाजी जब यूज़ करते थे तो उसकी 10 रुपए की सेल थी, जब मेरे पापा ने यूज़ किया 20 रुपए की सेल हुई, जब मैंने किया 40 रुपए की हुई, जब मेरा बेटा करेगा 80 रुपए की हो जाएगी। बहुत सिंपल, और बस उसमें जाके लगा दीजिए, एकदम सिंपल। देखिए क्या होता है, जितना ज़्यादा हम एनालिसिस करते हैं ना,
वो पैरालिसिस में तब्दील हो जाता है। यस, जब भी ज़्यादा एनालिसिस की जाती है तो वो पैरालिसिस में तब्दील हो जाती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करनी ही नहीं चाहिए। बहुत सिंपल, जो मेरे ग्रैंडफादर यूज़ कर रहे हैं, जब फादर ने किया डबल, मैंने किया अगेन इम्प्रूव, मेरा बेटा करेगा अगेन इम्प्रूव। बहुत बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको जो मैंने शुरू में वीडियो की स्टोरी बताई, अगर वो आपको साइड में पैसिव इनकम जनरेट करनी है, अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो अभी ही कॉलेज टाइम से आपके पास वक्त होता है थोड़ा पढ़ाई करने का, तो आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिए। नॉलेज बढ़ेगा, आप मार्केट को एक्सप्लोर करोगे, एक्सप्लोर करने से आपको डायरेक्शन मिलेगा और आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और जो मैंने कहा था ना वीडियो में, जैसे ट्रेन दो तरह जाती है, एक हो गए स्टूडेंट वाले, एक हो गए वो लोग जो एक लेवल पे बैठ के भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो उस एज में आते तो आपकी नॉलेज इतनी अच्छी हो जाएगी कि जहाँ पे ये लोग कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग ही पैसा कमाते हैं, तो आप बिल्कुल उस कुछ लोग की कैटेगरी में आ पाओगे। क्योंकि जो मोस्टली नहीं कमाते हैं वो सीधा जैसे पैसा होता है तो स्टॉक मार्केट में करोड़पति बनने की चाह में, पैसा डबल करने की चाह में डूब जाते हैं। तो ये कॉलेज का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है। और आप स्टॉक एसआईपी जा रहे हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी जा रहे हो, या इंडेक्स फंड में पैसा लगा दो। आज समझो निफ्टी, आज से 5 साल के बाद क्या देखते हो? बैंक निफ्टी है। 5 साल के बाद क्या देखते हो? 10 साल के बाद क्या देखते हो? सेफ, सिक्योर। चलो 2 सेकंड के लिए स्टॉक में भी टेंशन है, चलो 2 सेकंड के लिए मान लिया स्टॉक में भी टेंशन, निफ्टी में तो कोई टेंशन नहीं। निफ्टी तो जाएगी, निफ्टी तो जीरो नहीं होगी, बस खत्म। चलो कॉलेज स्टूडेंट के लिए इससे अच्छा और कुछ हो सकता है? अब फिर भी लोग कहेंगे कि सर ये मालूम नहीं है, तो इन लोगों के लिए लॉकडाउन में 40 वीडियो की सीरीज मैंने बनाई है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है। हर दिन एक वीडियो देखें और खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करें। और स्टार्टिंग में सिर्फ स्टॉक एसआईपी, म्यूचुअल फंड एसआईपी देख लें, इंडेक्स फंड की वीडियो देख लें, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाए और कोई दिक्कत ना हो और कर पाए। बाकी स्टूडेंट के लिए हर दिन मैं इंस्टाग्राम पे एक यूनिक पोस्ट, एजुकेशन वाली पोस्ट करता हूँ, नो योर कंपनी करके, नो योर ब्रांड करके, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या टेक्निकल है करके, हर दिन एक यूनिक पोस्ट, वो एजुकेशन के लिए। आप उससे जुड़े रहो, आपको हर दिन एक सीखने को मिलेगा। तो ये है स्टूडेंट के लिए मेरी एडवाइस, जहाँ पे आप कर सकते हो। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बहुत डिमांड थी। जहाँ पे मैंने ये बिल्कुल बेस रखा है कि आपके पास 2000 रुपये भी हों तो भी आप स्टॉक एसआईपी कर सकते हो, 3000 रुपये भी हों तो कर सकते हो। तो मैंने बिल्कुल बेसिक और एकदम हर क्लास के लोगों का ध्यान रखा है। तो मैंने लोअर लेवल उठाया, अपना जो मिडिल क्लास फैमिली है हम लोगों ने उठाया, मैंगो पीपल है वो उठाया। अब जिनके पास इससे ऊपर हो, मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करके जितना पैसा उतना आपकी सेविंग बच रही हो, आपके पापा आपको ज़्यादा दे रहे हो, आप उसमें कर लो। अब देखो ये हुआ स्टूडेंट का। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, तो हमें हौसला मिलेगा और हम इस तरह की यूनिक टॉपिक लाएंगे, क्योंकि आपका लाइक कमेंट ही हमें ये करेक्ट बताता है कि हम सही दिशा में आपको समझा पा रहे हैं, सही दिशा में बता पा रहे हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी दरखास्त रहेगी कि हमें आप लाइक कमेंट से हौसला दिया करें, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे कोई पेड मेंबरशिप नहीं करी है, ये आप भी जानते हो, वरना आज के डेट में हर जगह पेड मेंबरशिप है। तो आप से हम सिर्फ लाइक कमेंट मांगते हैं जिससे हमें फीडबैक मिल सके। अब बात करते हैं जो बिजनेसमैन हैं, जॉब में हैं, आज तक इन्वेस्ट नहीं किया लेकिन अब करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा है और वो ऑप्शन के साथ जाके वो डेफिनेट अपना अमीर बनने का या पैसे को सही दिशा देने का सपना पूरा कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 13-14 मिनट की हो चुकी है। तो आप चाहते हैं कि उनके लिए एक वीडियो बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे स्टूडेंट लोगों ने फरमाइश की थी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस मुझे वो वीडियो चाहिए, तो फिर वो वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक आप फंडामेंटल सीरीज की वीडियो देखते रहें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम, ट्विटर से जुड़े रहें, हर दिन कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। और 10 जून को ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, सीट बुक करें 9708094321 पे बात करें हमारी टीम से। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, कैसे इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट सब होता है, कैसे हाथ पकड़ के चलाया जाता है, सब सिखाएंगे और सीखेंगे तो जीतेंगे। चलो पैसा कमाते हैं। थैंक यू सो मच।